तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू भी ऑन एयर हो चुका है डॉन न्यूज़ पर। कुछ रोज़ पहले ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था और इस इंटरव्यू को होल्ड कर लिया गया था, ऑन एयर नहीं किया गया था मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। और आज इस इंटरव्यू को ऑन एयर कर दिया गया है और इस इंटरव्यू में सदाकत अब्बासी ने इमरान खान पर संगीन इल्ज़ामात भी लगाए हैं और सियासत और तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये सारा कंटेंट आपके लिए सर्च किया है, मैंने सारी डिटेल्स निकाली हैं इस इंटरव्यू के हवाले से। इस इंटरव्यू का मुकम्मल कच्चा छट्टा आपके सामने खोल कर रखूंगा। और इससे पहले मैंने एक और भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैं ये सदाकत अब्बासी के हवाले से बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। आदिल शाहजेब डॉन न्यूज़ के एंकर हैं, उनके प्रोग्राम में इन्होंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया था ये कुछ रोज पहले, जब इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो घर पहुंचते हैं, अपनी वालदा से मिलते हैं। अब इस इंटरव्यू का आप हाल जान लीजिए। इंटरव्यू का जो टोटल दौरानिया है जो कि मैंने नोट किया, मैंने पूरी रिसर्च के बाद ये आप लोगों के लिए चीज़ें निकाली हैं। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 31 मिनट है। अब नॉर्मली जो इंटरव्यू होता है वो तकरीबन 40 से 45 मिनट का उसमें कंटेंट होता है, यानी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है और एड्स वगैरह और बाकी चीज़ें जो निकाल के कंटेंट, जो फाइनल कंटेंट होता है वो तकरीबन 40 से 45 मिनट का कंटेंट होता है। लेकिन ये इंटरव्यू टोटल 31 मिनट का। उसकी वजह यह है कि सदाकत अब्बासी को उनके पास अल्फाज ही नहीं थे, उनसे बोला ही नहीं जा रहा था और ये बार बार रीटेक लेकर ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। ये तो थी एक इस इंटरव्यू के मुतालिक हकीकत, लेकिन जो कुछ इंटरव्यू में डिस्कस हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आपके सामने रखना ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इनकी जो स्टोरी इन्होंने जहाँ से स्टार्ट की कि ये कैसे मामला सारा हुआ, 9 मई का इंसिडेंट कैसे प्लान किया गया, 9 मई के बाद ये कहाँ थे और अब तक कहाँ गायब रहे, ये सारी उन्होंने स्टोरी बताई है। तो उन्होंने कहा कि जी 9 मई का जब इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद ये कुछ टाइम तो अपने दोस्त के हमरा उसके घर पर रुके रहे, छुपे रहे। उसके बाद फिर ये गिलगित बल्तिस्तान चले गए, वहाँ पर जो है वो चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी ज़मानत के लिए अप्लाई किया और इनकी ज़मानत हो गई और ये अब वापस आ चुके हैं, अपनी फैमिली से ये मिल चुके हैं। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया। अच्छा, अब जो असल स्टोरी शुरू होती है वो है 9 मई का इंसिडेंट, ये जो कि इमरान खान पर इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि 9 मई हुआ कैसे इसकी प्लानिंग की गई, कहाँ प्लानिंग की गई, कौन कौन से लोग इस प्लानिंग में शामिल थे, इमरान खान की क्या इंस्ट्रक्शंस थी और ये जो हमला करने का जो मशवरा था ये किसका था। तो ये स्टोरी ये इस तरह से कुछ शुरू करते हैं कि जी पेशी होती है इमरान खान की 4 मई को, खान साहब की 4 मई को पेशी थी। तो उन्होंने हमें बुलाया चक्री कि वहाँ पर आप इकट्ठे हों और चक्री में एक मीटिंग प्लान की जाती है। वहाँ पर वो जो मीटिंग होती है उसमें ये प्लान किया जाता है कि 6 मई को रावलपिंडी में रैली निकालनी है। अब रावलपिंडी में जो रैली निकालनी है उसकी प्लानिंग होती है, उसमें जो मुकामी टिकट होल्डर्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है उस मीटिंग में और जो सीनियर क़यादत है तहरीक इंसाफ की उसको बुलाया जाता है। अब वहाँ पर एक मीटिंग होती है, मीटिंग में सब लोग अपना अपना मशवरा देते हैं कि 6 मई को जो रैली निकालनी है उसका रूट क्या रखा जाए, रैली कहाँ से स्टार्ट की जाए, कहाँ पे ख़त्म की जाए। तो उसमें से जो चंद एक रहनुमा है जिसमें वो फ़ारूक हबीब का नाम लेते हैं, मुराद सईद का नाम लेते हैं, शीरी मज़ारी का नाम लेते हैं, ये चंद एक रहनुमा जिनकी एग्रेसिव अप्रोच है टुवर्ड्स इस्टेब्लिशमेंट। ये एक्सट्रीम एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग हैं और ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इनकी जो सोच है वो एक्सट्रीमिस्ट है। ये सदाकत अब्बासी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कहते हैं कि जी इन्होंने कहा कि आप जो 6 मई को रैली निकालें इसके लिए उसका जो मुकाम है वो आप रखें कचहरी चौक। अब कचहरी चौक रखने की वजह क्या है, क्योंकि वहाँ से GHQ भी करीब है, चकलाला की तरफ भी रास्ता वो उसी को जाता है और वही रास्ता आर्मी चीफ के घर की तरफ जाता है। तो रैली कचहरी चौक पर रखने का एक पैगाम, एक मकसद था कि इस्टेब्लिशमेंट को खुला पैगाम देना और उसमें ये चीज़ें मतलब डिस्कस की गई कि अगर वहाँ से हम रैली निकालते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट पर एक प्रेशर आएगा, इस्टेब्लिशमेंट उस प्रेशर में आकर
इमरान खान से डील करेगी, और इमरान खान से जब डील उसकी फाइनल होगी तो फिर इमरान खान को तो कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मामला सेट हो गए तो फिर तो पीछे कोई बंदा रह ही नहीं जाता। तो बेसिक पर्पस था एक प्रेशर जो है वो डेवलप करना इस्टेब्लिशमेंट पर। और उसके बाद फिर ये सारी प्लानिंग हो गई। 6 मई को किस तरह करना है, 4 मई को जो है वो एक मीटिंग हुई, इसमें ये सारी प्लानिंग हुई। 6 मई को अब जो है वो रैली निकालनी थी। अब 6 मई की रैली के बाद 7 मई को एक जूम मीटिंग होती है बुशरा बीबी के कहने पर। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि मतलब है कि बुशरा बीबी ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने में, यानी उस मीटिंग में नहीं होती थी लेकिन ऑर्गेनाइज करने में, यानी वो इमरान खान साहब को इंस्ट्रक्शंस देती थी कि आप ये करें वो करें। अब जूम मीटिंग होती है, उसमें भी बहुत सारे रहनुमा जो है वो शामिल होते हैं जूम पर, और उस मीटिंग में ये फाइनल डिसीजन होता है कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो फिर हमने ISI के हेडक्वार्टर पर हमला करना है, GHQ पर हमला करना है, लाहौर में कहाँ कहाँ पर अटैक्स करने हैं, वो सब की ड्यूटियाँ लगा दी गई। सब जितने भी लोग थे पार्टी के, उन सब को टास्क सौंप दिए गए। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो फलां MPA ने फलां जगह पे होना, अपने जत्थे के साथ अटैक करना है, फलां MPA ने फलां जगह पे, फलां टिकट होल्डर ने फलां जगह पर जाकर जो है वो अटैक करना है। ये सारी जो है वो एक वो प्लानिंग की जाती है कि इस तरीके से हम अटैक करेंगे। तो उन्होंने ये संगीन इल्ज़ामात लगाए कि पार्टी में कुछ लोग, एक ग्रुप ऐसा था, मखसूस ग्रुप, जिसमें मुराद सईद का नाम लेते हैं, जिसमें शीरी मज़ारी का नाम लिया जाता है, जिसमें और चंद एक रहनुमा हैं कि ये इमरान खान को एग्रेसिव मशवरे देते थे। इमरान खान की जो यानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो उनकी सोच थी वो बड़ी एक्सट्रीमिस्ट थी। तो ये उसी ग्रुप का जो है वो एक प्लान था कि इस तरीके से जो है वो ये करने। तो बहरहाल उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाया कि ये सारी प्लानिंग वहाँ पर ज़मान पार्क में हुई और इस प्लानिंग के मास्टरमाइंड इमरान खान थे, ये वो सारा कुछ, जो तकरीबन क्या, बल्कि आप 100% इसको कह सकते हैं कि वही तमाम बातें जो कि उस्मान डार ने कामरान शाहिद के इंटरव्यू में कही थी, वही तमाम बातें आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में सदाकत अब्बासी साहब ने कही हैं। उसमें स्क्रिप्ट में बिल्कुल भी कोई जो है वो फ़र्क नहीं था। अब मैं आना चाह रहा हूँ उस पॉइंट की तरफ जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। ये जो इंटरव्यू हुआ, ये टोटल इसका जो दौरानिया है, अगर आप इसको काउंट करें तो ये 31 मिनट का ये प्रोग्राम जो है वो टोटल रिकॉर्ड हुआ है। अब कंटेंट तो इतना नहीं होता। अब सिचुएशन क्या थी कि उनके जो अल्फाज हैं वो उनकी बॉडी लैंग्वेज का साथ नहीं दे रहे। उनके चेहरे पर स्माइल आ रही थी लेकिन वो एक फेक स्माइल थी। और सोर्सेज ने तो ये भी क्लेम किया कि जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा था तो बार बार जो है वो इसमें रीटेक्स लिए गए, और सदाकत अब्बासी साहब ने कहा कि यार मैं मतलब और क्या बोलूँ, यही कुछ मैंने बताना था, ये मैंने बता दिया। तो उन्होंने कहा जी नहीं, प्रोग्राम की ड्यूरेशन इतनी है तो आप कुछ मज़ीद बात करें। तो फिर उस इंटरव्यू की ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाने के लिए, लंबा करने के लिए, उसके जो पहले पार्ट्स थे उनको निकालने के बाद, यानी जो पहला टोटल प्रोग्राम 1 गो में चला वो 17 मिनट का था, उसके बाद ब्रेक ली गई। फिर अगला जो पार्ट था वो 9 मिनट का था, उसके बाद ब्रेक ली गई। तो फिर उसके अभी भी कम पड़ रहा था। फिर उसको कंप्लीट करने के लिए आखिर के 5 मिनट थे, उसमें जो उनकी तालीम के हवाले से खिदमात और पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको डिस्कस किया गया, और यूं जैसे तैसे करके पकड़ दकड़ कर तकरीबन कोई 31 मिनट का जो कंटेंट है उसको फाइनल किया गया। अब इसमें बेसिक जो है वो चीज़ तो वो यही है कि उनके पास अल्फाज नहीं थे, या जो बातें उन्होंने करनी थी वो उन्होंने पहले 15-17 मिनट में उन्होंने कर दी। उसके बाद तो फिर वही बातें थी जिनको घुमा फिरा कर किया जा सकता था, और इसके बाद फिर वही बातें थी कि बस जिस पे जितनी भी मर्जी डिस्कशन कर ले उतनी ही काम है, लेकिन बातें वही हैं। तो ये सारा जो है उस इंटरव्यू का हाल अहवाल था, और ये सारा कच्चा चट्टा था। और इस इंटरव्यू में अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को सुनेंगे, उनकी देखेंगे, उनकी जो गुफ्तगू उसको सुनेंगे, बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, तो आप ये खुद एनालाइज कर लेंगे कि ये इंटरव्यू भी जिस तरह उस्मान डार का इंटरव्यू प्लांटेड था, स्क्रिप्टेड था, वही एक मखसूस सवाल थे, बिल्कुल इसी तरह ये जो सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू है ये भी एक प्लांटेड इंटरव्यू और एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू जो है वो ये रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।